हमारी पार्टी की सरकार ने हर मामले में प्राथमिकता के आधार पर पूरा ध्यान रखा है। और इनके उत्थान के लिए प्रदेश में पहली बार अनेकों जनहित की योजनाएं शुरू की गई हैं। साथ ही प्रदेश के किसानों, मजदूरों, कर्मचारियों, वकीलों, व्यापारियों एवं अन्य पेशों में लगे लोगों के हितों का भी हर प्रकार से पूरा ध्यान रखा है। इनके साथ साथ प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों के जरिए भी अर्थात शिक्षा, चिकित्सा, ऊर्जा, परिवहन, ग्राम्य विकास, आवास, सिंचाई, कृषि, शहरी व लोक निर्माण, समाज कल्याण, औद्योगिक, श्रम एवं स्थापना विभाग आदि के जरिए भी प्रदेश के विकास एवं जनहित के मामले में अनेकों महत्वपूर्ण व ऐतिहासिक कार्य किए गए हैं। इसी प्रकार प्रदेश में हर मामले में बेहतर कानून व्यवस्था बनाने के लिए भी हमारी पार्टी की सरकार ने अनेकों महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं, जिनके बारे में विस्तार से जानकारी इस वर्ष 13 मई सन 2011 को हमारी सरकार द्वारा गत 4 वर्षों के कार्यकाल की रिपोर्ट को लेकर जारी की गई सरकारी किताब में दी गई है। इसलिए उन्हें यहाँ मैं फिर से दोहराना नहीं चाहती हूँ। इसके अलावा जहाँ तक पूरे प्रदेश में हर स्तर पर फैले, इसके अलावा जहाँ तक पूरे देश में हर स्तर पर फैले भ्रष्टाचार व राजनीति में लगातार पनप रहे अपराधीकरण को, जिसका उत्तर प्रदेश भी काफी हद तक शिकार हुआ है, इसको खत्म करने का सवाल है। तो इस मामले में अपने उत्तर प्रदेश के बारे में वैसे आप लोगों को ये मालूम है कि प्रदेश में पूर्व की सरकारों में वर्षों से फैली ये दोनों बहुत पुरानी बीमारियां हमारी सरकार को विरासत में मिली हैं, जिन्हें खत्म करने के लिए हमारी सरकार को काफी कदम उठाने पड़ रहे हैं। आवाज रिकॉर्ड होगी। और खास तौर से भ्रष्टाचार के मामले में इसी शक्ति के चलते ही कुछ विभागों के अधिकारियों को अपनी जान तक भी गंवानी पड़ी है। साथ ही हमारी सरकार के कई मंत्रियों को भी अपने मंत्री पद से हाथ धोना पड़ा है। इसके साथ साथ भ्रष्टाचार के मुद्दे पर यहाँ मेरा ये भी कहना है, यदि भ्रष्टाचार को खत्म करने के मुद्दे पर श्री अन्ना हजारे, बाबा रामदेव एवं अन्य कोई भी संगठन तथा राजनीतिक दल बिना किसी व्यक्तिगत स्वार्थ के व राजनीतिक व जातिगत द्वेष की भावना से ऊपर उठकर जनहित में या हमारे प्रदेश में भी अनुशासित तरीके से किसी भी रूप में अभियान छेड़ते हैं, तो इसका हमारी पार्टी व सरकार को कोई भी ऐतराज नहीं होगा। लेकिन इसके साथ ही अभी कुछ दिन पहले देश में इसी मुद्दे को लेकर, अभी 2-3 दिन पहले ही इसी मुद्दे को लेकर बीजेपी द्वारा श्री LK आडवाणी के नेतृत्व में बिहार प्रदेश से जो रथ यात्रा शुरू की गई है, इसके बारे में हमारी पार्टी का ये मानना है कि इनको ये रथ यात्रा बिहार प्रदेश से शुरू करने की बजाय वास्तव में कर्नाटक प्रदेश से शुरू करनी चाहिए थी। तो वह वहाँ की जनता के लिए ज्यादा हितकारी साबित होता, क्योंकि इस कर्नाटक प्रदेश के बारे में वैसे आप लोगों को भी ये मालूम है कि इसी राज्य की बीजेपी सरकार के मुख्यमंत्री को अभी कुछ समय पहले इसी मुद्दे पर अपनी मुख्यमंत्री के पद की कुर्सी तक भी गंवानी पड़ी है, जिसको लेकर ये पार्टी जानबूझकर अक्सर खामोश बनी रहती है। इसलिए हमें बीजेपी की ये रथ यात्रा भ्रष्टाचार के मुद्दे पर देश की जनता की आंखों में धूल झोंकने वाली राजनीतिक नोटंकी मात्र नजर आती है। और सही मायने में इनकी इस रथ यात्रा के पीछे श्री आडवाणी की अपनी खुद की पार्टी में पिछले कुछ समय से इनकी प्रधानमंत्री के पद की कमजोर पड़ी दावेदारी को फिर से पुख्ता करने की यात्रा केवल हमें नजर आती है। मुझे पूरा भरोसा है कि बीजेपी की इस रथ यात्रा का हमारे देश की जनता कोई ज्यादा संज्ञान लेने वाली नहीं है।
इसके साथ ही मेरा यहाँ भी कहना है कि संबंधित मुद्दे पर बीजेपी को उत्तर प्रदेश सरकार के बारे में कोई भी किताब लिखने व श्वेत पत्र जारी करने के लिए बिना वजह अपनी एनर्जी खराब करने की बजाय इस पार्टी को कर्नाटक स्टेट में अपनी सरकार के बारे में श्वेत पत्र व किताब छापकर पूरे देश में बड़े पैमाने पर बांटनी चाहिए। तो ये भारतीय जनता पार्टी के भविष्य के लिए ज्यादा बेहतर होगा। इसी प्रकार समाजवादी पार्टी व कांग्रेस पार्टी को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर या हमारी सरकार के बारे में कुछ भी बोलने की बजाय इन्हें पहले अपने गिरेबान में भी जरूर झांक कर देखना चाहिए, वरना मेरी सरकार के बारे में संबंधित मुद्दे पर कुछ भी बोलना इनके लिए मानो 900 चूहे खाकर बिल्ली हंस को चली हो। और इन सब जरूरी बातों के साथ साथ अब मेरा मीडिया के माध्यम से सभी विरोधी पार्टियों के लोगों से यही कहना है कि हमारी पार्टी की सरकार ने लखनऊ व नोएडा में जो भी ऐतिहासिक व भव्य स्थल तथा ग्रीन गार्डन आदि बनवाए हैं, उन्हें विरोधी पार्टियों के लोगों को जातिगत द्वेष की भावना के नजरिए से नहीं देखना चाहिए, अर्थात मानवता व इंसानियत के नाते इनको अपनी जातिवादी मानसिकता को त्याग कर इनका स्वागत करना चाहिए, जिनसे प्रदेश सरकार को कुछ ही वर्षों के अंदर काफी ज्यादा आर्थिक लाभ होगा, आमदनी होगी, जो प्रदेश के विकास व गरीब लोगों के उत्थान पर खर्च की जाएगी। अंत में अब मैं राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल एवं ग्रीन गार्डन तथा जनहित के अन्य महत्वपूर्ण कार्यों का लोकार्पण के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जिला गौतम बुद्ध नगर व इसके अंतर्गत आने वाली अथॉरिटीज एवं अन्य संबंधित विभागों के सभी छोटे बड़े अधिकारियों का और उसमें भी खास तौर से इस स्थल एवं ग्रीन गार्डन के मामले में ग्रेटर नोएडा व यमुना एक्सप्रेस वे अथॉरिटी के चेयरमैन श्री मोहिंदर सिंह का व संबंधित स्थल के निर्माण कार्य को गति देने के लिए मेरी सरकार के कैबिनेट सचिव श्री संसाद शेखर सिंह का और साथ ही आज के कार्यक्रम की सफल व्यवस्था हेतु विशेष योगदान के लिए एडिशनल कैबिनेट सचिव श्री रविंदर सिंह व पर्सनल एवं सूचना सचिव श्री नवनीत सहगल व श्री प्रशांत त्रिवेदी एवं इनके अन्य सभी साथियों का तथा इस स्थल के निर्माण में विरोधियों द्वारा अड़चने पैदा करने पर माननीय सुप्रीम कोर्ट में इसकी सही पैरवी के लिए अहम भूमिका निभाने वाले हमारी पार्टी के सांसद व राष्ट्रीय महासचिव श्री सतीश चंद्र मिश्रा जी का और इसके साथ साथ आज के कार्यक्रम में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस विभाग के सभी छोटे बड़े अधिकारियों का और उसमें भी खास तौर से प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर श्री एस.के. सिंह व प्रमुख सचिव गृह श्री फतेह बहादुर का भी मैं दिल से आभार प्रकट करती हूँ। साथ ही आज के कार्यक्रम में शामिल हुए मेरी सरकार के वरिष्ठ मंत्री श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी का और खुशी और अच्छी बात यह है कि इन्होंने आज के प्रोग्राम में शामिल होने के साथ साथ आज से 1-2 दिन पहले तो इस प्रोग्राम की व्यवस्था के लिए भी इन्होंने अपनी अहम भूमिका निभाई है। इसके लिए मैं श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी का खास तौर से और इनके साथ ही श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री लालजी वर्मा, श्री इंद्रजीत सरोज, ठाकुर जयवीर सिंह व श्री रामवीर उपाध्याय आदि का तथा पार्टी के सभी सांसद, विधायकों व पार्टी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं का भी मैं दिल से आभार प्रकट करती हूँ। और इन सबके साथ साथ आज के कार्यक्रम को देश की आम जनता तक पहुंचाने के लिए भी मैं यहाँ मौजूद सभी मीडिया बंधुओं का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और अब आखिर में मैं ये भी उम्मीद करती हूँ कि इस स्थल में जो भी छोटे छोटे कार्य करने के लिए अभी रह गए हैं उन्हें बहुत जल्दी ही नोएडा अथॉरिटी के चेयरमैन श्री बलविंदर कुमार अपनी देखरेख में जरूर पूरा करवाएंगे। इसके अलावा आज के पूरे कार्यक्रम के बारे में
विस्तार से जानकारी मीडिया बंधुओं को अलग से प्रेस नोट के जरिए दे दी जाएगी। और अब मैं अपनी बात समाप्त करूं, लेकिन इससे पहले यहाँ मौजूद विशाल समूह से मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि आप लोग आज सुबह से ही इस स्थल के इर्द गिर्द घूम रहे थे, लेकिन मेरे आने से कुछ घंटे पहले आप लोग इस स्थल के अंदर प्रवेश किए हैं। और आप लोग जब इस स्थल के अंदर प्रवेश कर गए तो आप लोगों की ये दिली तमन्ना थी, ये दिली ख्वाहिश थी कि हमें जैसे ही मौका मिले तो जल्दी से जाकर इस भव्य परिसर को अंदर से देखें। यह आप लोगों की दिली ख्वाहिश और दिली तमन्ना थी। लेकिन आज के इस प्रोग्राम के जो प्रबंधक हैं, तो उन्होंने आपको मेरे आने से पहले इस स्थल के अंदर अलाउ नहीं किया। इसलिए अलाउ नहीं किया क्योंकि इसका लोकार्पण मेरे द्वारा होना था। मैंने इस भव्य स्थल का इधर पहुंचते ही सबसे पहले लोकार्पण किया और लोकार्पण के बाद अब ये स्थल पूरी उत्तर प्रदेश की जनता के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश की जनता के लिए आज से ये स्थल खुल गया है और अब आप लोग इसको देख सकते हैं। लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश के कोने कोने से हमारी पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता और दिल्ली को के बिल्कुल नजदीक है, उधर से भी हमारी पार्टी के कार्यकर्ता इधर आए हैं और आप लोग इस स्थल को, इस भव्य स्थल को अंदर से देखना चाहते हैं तो आप लोगों की से मेरा आप लोगों को यही कहना है कि ये स्थल मेरे जाने के बाद आप लोगों के लिए चाहे 4 घंटे लगे, 5 घंटे लगे, ये स्थल आप लोगों के लिए देर रात तक खुला रहेगा। आप इस स्थल को देखकर जाएंगे। आप लोगों को यहाँ के जो प्रबंधक हैं, जो भी संबंधित अधिकारी हैं या पुलिस कर्मी हैं, तो वो आप लोगों की पूरी सुरक्षा का ध्यान रखेंगे और आप लोग लाइन से, आप एक साथ अंदर नहीं जाएंगे बल्कि लाइन से, क्योंकि इसके 2 रास्ते हैं। एक रास्ते से आप लोग अंदर की तरफ जाएं और देखकर फिर दूसरे रास्ते से निकल जाएं। तो आप लोग इसको देखें और रात को अभी मेरे जाने के बाद पूरी लाइट इधर की खोल दी जाएगी, तो रात को इस स्थल की भव्य लाइट का भी नजारा आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। इसीलिए ये प्रोग्राम 5:30 बजे के करीब रखा गया ताकि आप लोग रात को भी ये लाइट का अच्छा नजारा आप लोग देख सके। इन्हीं लफ्जों के साथ अब मैं अपनी बात यही समाप्त करते हुए आप लोगों से विदा लेती हूँ। जय भीम, जय भारत। बेटा कहाँ हुआ अभी? गाइड कर दो, यहाँ से बंद होगा ना? हाँ बोलो देखो